नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल चल रहा है। 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं। पिछली बार 2018 की हम बात करें, कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन उसके बाद में कांग्रेस की सरकार गिरी और भाजपा लगभग 3.5 साल रही। अब फिर से चुनाव होना है और इस वक्त ये सवाल बहुत ज्वलंत है कि इस बार किसकी सरकार आ रही है। क्या 2018 की तरह कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी? क्या भाजपा सत्ता में आएगी? क्योंकि इस बार दोनों ही पार्टियां कमोबेश अपनी स्थिति समझ भी रही हैं और मेहनत भी कर रही हैं। जब हम नेताओं से बात करते हैं तो पाते हैं कि कांग्रेस का नेता ही कहता हुआ पाया जाता है कि इस बार कमलनाथ की सरकार आ रही है। जब भाजपा से बात करते हैं, नेता से बात करते हैं, तो कहता है भाजपा की सरकार आ रही है। एक बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा होता है। आम जनता भी कन्फ्यूज़ होती है, लेकिन असल में आम जनता अपना मत देती है और जब परिणाम आता है तब समझ में आता है कि अंतःकरण में चल क्या रहा था। तो बहुत ख़ास बात यह है कि इस वक्त हम सुवासा विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ में हैं भुवनेश्वर सिंह चौहान, जो दीपा खेड़ा इस वक्त हम बैठे हुए हैं जहाँ पर इस गांव में। और जिस जगह हम बैठे हुए हैं यहाँ पर भुवनेश्वर जी की 19वीं पीढ़ी है और ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक ही जगह पर एक विरासत लंबे समय से चली आ रही है। और आपके पिताश्री जो हैं वो भी 2 बार एमएलए रहे हैं और इस बार जब हम सर्वे पर निकले तो पता लगा कि भुवनेश्वर सिंह चौहान जी का नाम भी कांग्रेस से एक प्रत्याशी के रूप में सामने आ सकता है। भुवनेश्वर जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। धन्यवाद पंकज जी। और सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, अमूमन आपसे बात करने का बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी है कि हकीकत को हम जानें। अगर कांग्रेस, ये कह रहे हैं लोग कि कांग्रेस आ रही है, भाजपा आ रही है, आपको क्या लगता है? क्योंकि कई बार ईमानदारी से बात करना भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है और आपसे पूरी उम्मीद है हमको कि आप ईमानदारी से बातचीत होगी। तो आपको क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है? जी देखिए, मेरी समझ से ये है कि इस क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 20 वर्ष दिए, लगभग 20 वर्ष दिए। भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त समय मिला कि वो अपनी जैसे कहते हैं गुड गवर्नेंस से वो इस क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव ला सके। 1.5 साल की जो कमलनाथ जी की सरकार 2018 में आई, उनकी रीति और नीति अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो भी कार्य किए वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे उन्होंने कार्य किए। जैसे प्राथमिकता से उन्होंने 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ़ करने का कार्य उन्होंने किया। अगर समय पूरा मिलता तो सारे किसान जिनके कर्जे 2 लाख रुपए तक के थे वो सब माफ़ होते, पर सरकार रही नहीं, जिसके कारण वो कार्य शेष रह गया। इसके साथ साथ लगभग 1000 गौशालाएं बनाने का कार्य कमलनाथ जी ने किया। अब ये समझना महत्वपूर्ण है कि गौशाला बनाने का जो कार्य उन्होंने किया उससे क्या होता है गांव में एक अगर आप देखेंगे तो बहुत सी गायें ऐसी हैं जो आवारा घूमती हैं। ये आवारा गायें खेतों में जाती है, किसानों का नुकसान होता है। कमलनाथ जी ने इस बात को समझा और उन्होंने गौशालाएं बनाई, जिसका लाभ उन तमाम ग्राम पंचायतों को मिला जहाँ जहाँ गौशालाएं बनी। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर समय और मिलता तो वो पूरी अपनी जो भी उनकी बाकी की जो योजनाएं थी वो उनको पूर्ण करते हैं। 20 साल की इनकम्बेंसी साफ दिख रही है। कमलनाथ जी का, जैसे मैंने बताया कि उनकी रीति नीति से लोग प्रभावित हैं, इस बार वो पूरा उनको मौका देना चाहते हैं। जी भुवनेश्वर जी, क्या आपको लगता है कि जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और फिर कांग्रेस सरकार गिरी तो भाजपा को समय मिला 3.5 साल का, क्या आपको लगता है कि उसके बावजूद भी भाजपा ने वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था? अब हालांकि इस वक्त की हम बात करें तो बहुत सारी योजनाएं की चल रही हैं, लाली बहना योजना चल रही है, किसानों के लिए भी उन्होंने कर्ज माफ़ किया है, कर्मचारियों के लिए उन्होंने 7वीं योजना जो है लागू की है। तो बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने किए हैं जो सीधे तौर पर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आम आदमी को प्रभावित करते हुए किए हैं, सकारात्मक रूप से किए हैं। वो जनता क्या भाजपा के साथ नहीं होगी? देखिए, सबसे प्रथम बात तो यह है कि जनता ने जो 2018 में मैंडेट दिया था पंकज जी, उसका आदर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। एक जो ये सोच है कि हर हाल में सत्ता बनाने की जो सोच है वो मेरे ख्याल से वो सही सोच नहीं है। जनता का हर हाल में जनता ही सर्वोपरि होनी चाहिए। उसने जो मैंडेट दिया उसका सम्मान करना चाहिए था। परंतु आप ये बेहतर जानते हैं कि सरकार जब गिरी
जो विधायक यहाँ से कांग्रेस से बीजेपी में भी गए, तो वो चुनाव उन विधायकों ने नहीं लड़ा, वो चुनाव सरकार ने लड़ा, जिसका फायदा उनको सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो सर्वप्रथम तो यह है कि जो 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 जनाधार कांग्रेस को मिला था उसका सम्मान नहीं हुआ, और दूसरा जो चुनाव लड़ा गया वो फिर सरकार ने लड़ा। तो मुझे लगता है कि उसके बाद जो जो चीज़ें जब ये सरकार बनी और जब ये अपनी योजनाओं को लागू करने का जब इनके पास पर्याप्त समय था, एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। 2020 के उपचुनाव में हमारे यहाँ के क्षेत्र के जो विधायक थे जो कांग्रेस से बीजेपी में गए, उनके जाने का एक मुख्य कारण जो रहा वो ये था कि सरकार राज्य में भारतीय जनता पार्टी की है पर मैं कांग्रेस का विधायक हूँ, इसलिए मैं क्षेत्र के काम नहीं करवा पाता हूँ। ये हकीकत है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन जब उनको वो मौका मिला कि, और वो पद भी मिला, और जब वो मौका और पद दोनों मिला, पर वो तमाम चीज़ें जो जिसके बारे में वो चिंतित रहते थे, जो किसानों के हित की चीज़ें हो सकती थी, वो उसको करने में विफल रहे। तो मौका था लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाई। और आप देखेंगे कि लाडली बहना की, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि जो 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनके लिए ये योजना हम लागू कर रहे हैं, तो ये योजना आप पहले भी लागू कर सकते थे। आपकी सरकार बनती, कमलनाथ जी देखिए, एक तो क्या है, ये जाती हुई सरकार है, जाती हुई सरकार का भरोसा कितना किया जा सकता है। सरकार बनने के बाद ये योजनाएं चलेंगी, चल पाएंगी, नहीं चल पाएंगी, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। परंतु जो आती हुई सरकार है, जो कमलनाथ जी की सरकार है, उन्होंने एक नहीं, उन्होंने 11 वचन दिए हैं। और वो वचन अगर आप देखेंगे तो वो हर घर, जिसको कहते हैं कि एक, अगर आप लोगों के बीच में जाएंगे, एक आम परिवार के बीच में अगर आप बैठेंगे और कमलनाथ जी के इन 11 वचनों की अगर आप उनके सामने चर्चा करेंगे, तो वो आपको बताएगा कि उसके पूरे महीने की चाल कैसे बन रही है। मैं उदाहरण देता हूँ आपको। गैस सिलेंडर जो अभी 1200 रुपये, 1250 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, कमलनाथ जी ने आज नहीं, 1 साल पहले घोषणा कर दी थी कि ये सिलेंडर हम 500 रुपये में देंगे। जो 700 रुपये की बचत उसकी होती है, वो 700 रुपये उस मध्यम या एक गरीब परिवार को, वो 700 रुपये उसको चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए बहुत योगदान देता है। उन्होंने, कमलनाथ जी ने वचन दिया कि मैं 1500 रुपये हर महिला को दूंगा। देखिए ये बिना शर्त का वचन है। अगर आप वर्तमान सरकार की योजना को देखेंगे तो उसके अंदर बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं कि किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। और उस योजना को हासिल करने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए भी जो परिश्रम ग्राउंड पे लगता है, अगर आप जाएंगे तो आपको वो समझ में आएगा कि योजना दिखाई ज़रूर जा रही है, लेकिन उसका लाभ लेने में बहुत सी कठिनाइयाँ हैं बीच में, जो कठिनाइयों को कमलनाथ जी ने कह दिया है आज सरकार बनने के पहले ही। तो आप देखिए, 1500 रुपये ये हो गए, 700 रुपये आपके सिलेंडर के हो गए, 2200 रुपये आपके एक परिवार का खाली इन 2 वचनों में बचता हुआ दिख रहा है साफ साफ। सबसे बड़ा जो बचत जो मुझे दिख रही है और जिनका जो इस सरकार को पलटने में वो करेगा, वो है कि कमलनाथ जी ने कहा कि 100 यूनिट तक बिजली का बिल माफ़ होगा और 200 यूनिट तक का जो बिल होगा वो हाफ होगा। आज अगर आप देखेंगे तो 100 से 200 यूनिट का बिल लगभग 2500 से 3000 रुपये का आ रहा है। अगर आपका 100 यूनिट तक का बिजली का बिल माफ़ होता है तो 2200 रुपये की बचत आप पहले कर चुके हैं, और 1000 से लेकर 1500 से 2000 रुपये तक का जो भी आपके कंजम्पशन के हिसाब से जो बिल हो सकता है, वो बचत उस परिवार को घर सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद करेगी। ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो मुझे लगता है कि कारगर होगी। जी मनीश्वर जी, जो आप कह रहे हैं, हम जब भाजपा से बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने ये योजनाएं भविष्य के लिए की हैं, लेकिन भाजपा सरकार तो अभी वर्तमान में दे रही है। तो आम जनता जो दे रहा है उस पर विश्वास न करके जो देने वाला है उस पर कैसे विश्वास कर लेगा? तो ये जो दुविधा है ये कैसे दूर होगी? देखिए, बहुत सिंपल है। कमलनाथ जी आए, कमलनाथ जी सरकार को किसी ने नहीं कहा कांग्रेस सरकार को कि आप मुआवजा दीजिए। अतिवृष्टि हुई, कमलनाथ जी ने कहा बिना सर्वे करे मुआवजा हम देंगे, उन्होंने दिया, अपना वचन निभाया। तो जो किया वो तो दिख रहा है सबको, लेकिन
इन 3.5 वर्षों में आप अभी वर्तमान की परिस्थिति को देखिए। पहले तो वर्षा की खींच लंबी हो गई, जिसके कारण सोयाबीन की फसल को नुकसान हुआ। जब वर्षा आई तो अतिवृष्टि हो गई। आज जब सोयाबीन काटने की स्टेज पर है, खेतों में पानी भरा हुआ है और हकीकत में नुकसान हुआ है, परंतु उसकी तरफ उस सरकार का ध्यान नहीं है। उसके कई कारण हैं। मुआवजा देने के लिए जो सर्वे होना चाहिए वो सर्वे होगा पटवारियों के माध्यम से। अगर आप देखेंगे तो पटवारी पिछले कुछ महीनों से हड़ताल पे हैं सारे। तो अब आपका उस किसान का जिस मुआवजे का वो हकदार है उसका सर्वे कौन करेगा? तो मेरा ऐसा मानना है कि जो आपने प्रश्न किया कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने लाडली बहना योजना लागू करी, देना शुरू कर दिया, वो तो दे रहे हैं, वो जो दिख रहा है। परंतु अगर ये योजना 3.5 साल पहले जब सरकार बनी थी उसी दिन से आती, पहले दिन से लागू होती, तो ये भरोसा हो सकता था कि ये आगे भी चलेगी। आप देखिए 1,000 रुपये प्रति माह चुनिंदा महिलाओं को लाडली बहना का लाभ घोषणा हुई। सबको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? आप लोगों के बीच में जाते हैं, आप स्वयं पूछिए कि कितनों को इसका लाभ मिल रहा है। लाभ लेने की जो आसानी है या जो सहूलियत है उससे बहुत परे है ये स्कीम। और जब कमलनाथ जी ने 1,500 रुपये की स्कीम वचन अपना घोषणा किया, तब जाके शिवराज जी ने ये कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, ये 1,000 रुपये 1,250 होंगे, ये 1,250 1,500 होंगे। तो मुझे लगता है कि 1,500 और 1,750 होते होते तो ये 2 महीने भी निकल जाएंगे और शायद सरकार भी नहीं रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी ने करके दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया लेकिन बहुत देर से किया। नरेश्वर जी, आपको लगता है मोदी का जो जादू है, नरेंद्र मोदी जी का, वो जादू भी इस बार मध्य प्रदेश में काम नहीं आने वाला है? क्योंकि मोदी जी आने वाले हैं, आम सभाएं लेने वाले हैं, बहुत सारी वो भी वादे करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो आपको लगता है कि मोदी जादू 2018 में था, तो अब वो जादू नहीं चल पाएगा? देखिए 2014 में जब मोदी जी आए तो वो उनके पीछे उनका काम था, कई वर्षों का, 15-20 वर्षों का उनका एक गुड गवर्नेंस, एक काम के प्रति उनका काम जो किया उन्होंने, उससे उनकी पहचान बनी। लोगों ने उनको भारी बहुमतों से सरकार में बिठाया, प्रधानमंत्री बने। परंतु सरकार में आने के बाद जो मोदी जी का जो जादू था, वो जादू, जो काम वो करके आए, वो काम आज धरातल पे कुछ दिखते नहीं है। अगर आप देखेंगे तो एक वो जो धर्म के प्रति या धर्म की राजनीति या राम मंदिर या जो भी एक हेट्रेड की भावना जो है वो काफ़ी फैली है मेरे अनुमान से। 2014 के पहले, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि डेमोक्रेसी में 2 विचारधारा का होना बहुत अच्छा होता है, डेमोक्रेसी, और एक अच्छा विपक्ष होना भी बहुत बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों को देखेंगे कि एक हेट्रेड जो है, आप बाकी कामों को छोड़ दीजिए, लेकिन एक हेट्रेड बहुत फैला है इस देश के अंदर, जिसको कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो 4,000 किलोमीटर की जो यात्रा हुई कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, उसमें सिर्फ और सिर्फ यही मोटो था कि ये जो पूरे देश में जो हेट्रेड फैला हुआ, इसको कैसे ख़त्म किया जाए और कैसे आप एक प्यार का संदेश आप दे सकें। सबको साथ में लेकर चलने वाली राजनीति का उन्होंने पार्ट दिया। मोदी जी का जो फैक्टर है, अगर आप मुझसे कहेंगे कि जो पहले प्रथम 5 वर्ष थे, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि उनका एक करिश्मा था, और परंतु उसके पीछे उनका काम था। लेकिन जिस काम को देखते हुए जनता ने उनको बिठाया, उनको प्रधानमंत्री बनाया, वो अब धरातल पे धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है। जी नरेश्वर जी, आपके बारे में बात करना चाहेंगे। आप एक अच्छी खासी सर्विस में, कॉर्पोरेट कंपनी में रहे, और 2.5 साल पहले लगभग आप शायद यहाँ दीपाखेड़ी में आए, 3 साल पहले। क्या सोच कर आए जॉब को छोड़ना, और क्या राजनीति में आने का मन था इसलिए आपने सब कुछ किया? सो देखिए, राजनीति तो परिवार में है और ये मुझे सीखनी नहीं पड़ी। मेरा जन्म और बड़े हम इसी गांव में हुए। शिक्षा के लिए ज़रूर गांव से बाहर पढ़ने जाते थे, गर्मी की छुट्टियों में, सर्दी की छुट्टियों में घर आते थे। और चूँकि 63 साल का मेरे पिताजी का राजनीतिक अनुभव है, 2 बार चुनाव लड़े, 1 बार जीते। मेरी माताजी हैं, वो जिला पंचायत की मेंबर रहीं,
पापा मंडी में, जनपद में, पंचायत में उन्होंने अपना योगदान दिया। पार्टी के लिए उन्होंने समर्पण किया 63 साल का। तो राजनीति नई नहीं थी मेरे लिए, बचपन से उसको देखते देखते हम बड़े हुए। रही बात कि मैं 2.25 साल पहले आया, उसके पहले तो मैं वोडाफोन आइडिया कंपनी में, आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी में मैं वाइस प्रेसिडेंट था। और मैंने हिंदुस्तान में लगभग कई प्रदेशों में मैंने काम किए, कई पदों पे मैंने काम किया। परंतु 2021 में मेरे माताजी का स्वर्गवास, आकस्मिक स्वर्गवास होने के कारण मैं गांव आया। गांव आने के बाद जब चीज़ें धीरे धीरे सेटल होने लगी, कोरोना काल था और उस समय वर्क फ्रॉम होम की सुविधा उपलब्ध थी। उसके कारण मुझे इस गांव में रहने का कुछ अतिरिक्त समय मिला। उन दिनों, पहले 15 दिनों के बाद भी मुझे कुछ समय मिला और उस समय में मैंने ये अपना मानस बनाया कि मुझे अब वापस नहीं जाना चाहिए, मुझे यही रहना चाहिए। और अपनी ही, जहाँ पर, जैसे कि आपने बताया कि कई वर्षों से मेरा परिवार दीपाखेड़ा में रह रहा है, हम यहाँ रह रहे हैं, तो लोगों के बीच में ही रहना चाहिए। और जो सक्रियता पापा की धीरे धीरे कम, मेरे फादर की कम होती जा रही थी उनकी उम्र के कारण, वो मैंने निर्णय लिया कि उसको आगे बढ़ाया जाए और लोगों के बीच में रह के उनकी आवाज़ को उठाया जाए। जी, आप गांव में रहना शुरू, मैं गांव में रहना शुरू कर। और अब चूंकि आप तो गांव में, खैर आपका काफ़ी नाम है, आसपास के लोग जो क्षेत्र है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में आपका नाम है। आपको लगता है कि अब आम जनता तो पसंद करती है आपको, लेकिन पार्टी टिकट देगी? क्या कमलनाथ तक आपकी आवाज़ पहुंची है, संगठन तक आपकी आवाज़ पहुंची? देखिए, एक चीज़ बहुत स्पष्ट है। अभी जन आक्रोश यात्रा निकली, उसको भारी समर्थन पूरे विधानसभा में ही नहीं, जिले की सारी विधानसभाओं में, संसदीय क्षेत्र में, आसपास के सभी जिलों में भारी समर्थन मिल रहा है। एक वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपने जो प्रश्न किया कि क्या पार्टी मुझे टिकट देगी, तो माननीय जीतू पटवारी जी जो यात्रा प्रभारी वो आए थे, उन्होंने एक बात, उन्होंने उम्मीदवार की घोषणा यहाँ पे कर दी है। और वो घोषणा उन्होंने शामगढ़ में भी करी, सीतामऊ में भी करी। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि आपका उम्मीदवार, जितने भी, जो भी आपका प्रत्याशी, सिर्फ और सिर्फ हाथ का पंजा है। प्रयासरत हम सब हैं, और पर हम सब साथ में हैं और पार्टी के लिए ही काम, अभी तक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी जिसको भी अपना प्रत्याशी चुनेगी, हम सब मिलके फिर हम पार्टी का काम करेंगे। ये तो खैर आपका बड़प्पन है निश्चित रूप से। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल अभी मन में आया है कि यदि आपको टिकट मिलता है, आप जीत जाते हैं और सरकार भाजपा की बन जाती है, ऐसे में जो अमूमन शिकायत होती है हर विधायक की कि मैं विधायक बन गया लेकिन काम नहीं कर पाया क्योंकि सरकार जो है भाजपा की थी, आपको लगता है कि वो स्थिति में भी आप काम कर पाएंगे? मेरा ऐसा मानना है कि आपको हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सकारात्मकता आपको देखनी चाहिए। क्या पॉजिटिव हो सकता है कि ये विपरीत सिचुएशन है, ऐसा होने नहीं वाला है। पर आपने चूंकि प्रश्न किया है तो मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसी परिस्थिति किसी के साथ भी आती है तो उसको पॉजिटिविटी देखना चाहिए कि मैं जिस सिचुएशन में आज हूं, जिस परिस्थिति में आज हूं, उसमें से मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या है, मैं उसका क्या कर सकता हूं। बजाय इसके कि मैं जाके ये बोलता रहूं लोगों को कि देखिए मेरी सरकार नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरी सरकार नहीं है। मैं जन समर्थन से भी बहुत कुछ कर सकता हूं। सरकार, एक विधायक निधि से बहुत पैसा आता है। फिर मैं कैसे अपनी संसाधनों को जोड़कर मैं काम कर सकता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी अगर दिमाग में रहेगी तो भाई आपको जनप्रतिनिधि चुना है तो आपको कोई ऐसा उनके सामने ये संशय नहीं रखना चाहिए। ये तब वो एक जनप्रतिनिधि की खासियत है। यही वादा हमने इसलिए ले लिया आपसे कि आप जब जीतेंगे तो वो कंप्लेंट जो है आम लोगों की आती है, आम विधायकों की, वो आपसे ना आए। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल। आपको लगता है आपको टिकट मिलेगा, कितने वोटों से आप जीत सकते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति अनुमान करता है, एक केमिस्ट्री करता है, कितने वोटों से आपको लगता है कि आप विजयी हो सकते हैं? मेरे ख्याल से रिकॉर्ड जीत होगी इस बार। ये मैं आपको खाली पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। लगभग 303 पोलिंग है इस विधानसभा के। उन 303 पोलिंग में से 265 पोलिंग पे
पोलिंग के जो गांव है उनके अंदर मैं पर्सनली गया हूं, लोगों के घरों में जाके मैं मिला हूं। जो मुझे समझ में आ रहा है कि इसके पहले का जो सुवासरा विधानसभा में जो सबसे बड़ी जीत हुई थी वो लगभग 30 से 33 हज़ार वोटों से हुई थी। इस बार मुझे लगता है कि वो रिकॉर्ड टूटेगा। भुवनेश्वर जी, हमसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। तो भुवनेश्वर जी चौहान जी से बातचीत हुई हमारी, जिनकी विरासत है कांग्रेस के उनके पिताश्री भी 2 बार एमएलए रहे हैं और वो अब खुद एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी छोड़कर 3 साल पहले यहाँ पर आए हैं और अब वो राजनीति में आना चाहते हैं और उसका एकमात्र उद्देश्य है कि वो आम जनता की सेवा करना चाहते हैं। आम जनता के बीच में काफ़ी कुछ काम किया भी है। बहरहाल उन्हें टिकट मिलता है, वो जीतते हैं और उसके बाद में कांग्रेस की सरकार बनती है। ये सारी आशाएं, ये सारी जो वादे इरादे हैं, ये कितने सफल होते हैं, ये सब जानने के लिए हमें इंतज़ार करना होगा तब तक का, जब तक का विधानसभा के परिणाम जो हैं नहीं आ जाते हैं। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।